Hi everyone, Namaste and welcome to another video। तो शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स, ये शज़ैम का सेकंड पार्ट, जो उसका फर्स्ट पार्ट था देखने गया था एंड मैंने कभी सोचा नहीं तो वो अच्छा निकलेगा एंड वो काफ़ी अच्छा निकला था। एंड ये वाला पार्ट भी मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा था, पर लेकिन भाई ये वाला पार्ट भी सही निकला। पर ये मैं कह सकता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट ज़्यादा क्रिएटिव था एंड उसमें ज़्यादा चीज़ें थी इन कंपेरिजन टू दिस पार्ट। एंड इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगे शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स के बारे में, पर लेकिन वो थोड़ी आगे की साइड या एंड के टाइम पे आएगा। मैं मूवी की जो स्टोरी है उसके बारे में बात करूँ। मूवी की स्टोरी जेनरिक है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं एंड मूवी कुछ ज़्यादा ना प्रिटेंड भी नहीं करती कुछ और होने का। जो फर्स्ट हाफ है मूवी का वो सारा का सारा प्लॉट को सेटअप करने में, कैरेक्टर्स को सेटअप करने में, विलन को सेटअप करने में लग जाता है। एंड फर्स्ट हाफ रियली बहुत ही फनी है। मतलब मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर लेकिन पूरे फर्स्ट हाफ ना मैं हंसता ही गया था। एंड जो फिर सेकेंड हाफ मूवी का आता है उसके अंदर सारी चीज़ें यही होती है कि कंक्लूड होने लग जाती है और फिर एंड में जैसे सुपर हीरो मूवीज का जो फॉर्मूला हो ही गया है कि एक जायंट बैटल होता है और हीरो सेव्स द डे, तो इस मूवी में भी यही है। एंड जो फर्स्ट मूवी थी उसके अंदर शज़ैम यानी कि बिली बैटसन जो एक लड़का होता है उसको मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं एंड वो एक चैंपियन बन जाता है। उसके पास सारे जितने ग्रीक गॉड्स थे उनकी पावर्स आ जाती है जब वो शज़ैम बोलता है। तो इस मूवी में वहीं से स्टोरी कंटिन्यू हुई है एंड लास्ट मूवी के अंदर उसने अपनी फैमिली को भी ये मैजिकल पावर्स दी थी थ्रू दैट स्टाफ। तो अब फर्स्ट हाफ के अंदर जितने भी फैमिली के कैरेक्टर्स हैं उनके पास सुपर पावर्स हैं, उनका रिलेशन बिली बैटसन के साथ, शज़ैम के साथ वो दिखाया गया है। एंड फिर जो विलन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट हाफ के अंदर। एंड जैसे मैंने इंटरनेट पे देखा और पढ़ा कि ये जो विलन्स हैं डॉटर्स ऑफ एटलस, 3 जो बहनें हैं ये दे डोंट एग्जिस्ट इन दी कॉमिक बुक्स, ठीक है, दे आर जस्ट क्रिएटेड फॉर दिस मूवी ओनली। तो ये काफ़ी क्रिएटिव चॉइस मेरे को समझ में आई। बहुत अच्छी तरह से इनको यूज़ नहीं किया गया, पर लेकिन इनका प्रेजेंटेशन या स्टोरी के अंदर जैसे इनको फिट किया गया ना वो सही लगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती का नहीं लगा। अब इसमें मैं बिली बैटसन शज़ैम के बारे में बात करूँ, जो बिली बैटसन जो कि यंगर वर्जन है वो काफ़ी इन्होंने ना सीरियस दिखाया, काफ़ी मैच्योर दिखाया इन कंपैरिजन टू द शज़ैम द सुपर हीरो, ठीक है। अब जो शज़ैम है भाई वो इतना एंशियस, इतना नर्वस सारे के सारे टाइम उसकी हमेशा लगे रहती है। मूवी में एक सीन आता है स्टार्टिंग में, वो डॉक्टर के पास बैठा होता है जो कि पीडियाट्रिशियन होता है, पर वो उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। वो ऐसे एक्सप्रेस करता है कि उसके बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उसको अबैंडनमेंट इश्यूज है, बेसिकली ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। कोई वो सारी चीज़ें ना प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी इस फैमिली पे, क्योंकि ही इज़ एन ऑर्फन एंड ही लिव्स इन दिस फॉस्टर होम। तो ये जितने भी भाई बहन हैं इसके वो इसके फॉस्टर होम के भाई, तो उन पर प्रोजेक्ट कर। अगर कोई भी अकेले एज अ सुपर हीरो उड़ना चाहता है तो उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, कोई कुछ अपनी पढ़ाई करना चाहता है, दुनिया में जाता है तो उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो छोड़ के चले जाएंगे मेरे को भी। तो ये वाली चीज़ को इन्होंने ना मूवी में काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है, विच आई लाइक इट, क्योंकि ये एक ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी बना के रखती है, कैरेक्टर को ग्राउंडेड रखती है। ठीक है वो सुपर हीरो है, पर लेकिन भाई वो इंसान भी है एट द कोर लेवल। और फिर मूवी के अंदर 2 बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगी। दी रॉक ऑफ इटर्निटी है जो इनका बेस होता है, मतलब बेसिकली वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे गेट्स हैं जो अलग अलग डायमेंशन रेल्स में लेके जाते हैं। तो एक गेट के थ्रू ये एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे भाई हैरी पॉटर वाली इन्होंने पूरी फील्ड दिखाई है। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, हैरी पॉटर वाला एम्बियंस है एंड मैजिक है, ये सब कुछ है। तो ये चीज़ उन्होंने काफ़ी सही दिखाई है। और फिर आगे जाके जो डॉटर्स ऑफ एटलस हैं उनका हेडक्वार्टर्स है और फिर जो उनके पास ड्रैगन्स है, तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फील इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स वाला एलिमेंट मूवी के अंदर दिखाया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैजिक वाला जो पार्ट था इसके अंदर, एंड इसमें एक पेन है जिसका नाम इन्होंने स्टीव रखा हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड ह्यूमर तो काफ़ी है मूवी के अंदर, काफ़ी तगड़ा। एक सीन होता है जिसमें ये विज़र्ड से बात कर रहा होता है बिली बैटसन अपने ड्रीम में और वो लड़की बना हुआ होता है। दैट वॉज सीरियसली रियली हिलेरियस। वो VFX को उन्होंने जैसे दिखाया वो भाई बहुत ही हिलेरियस है। वो बेसिकली वंडर वुमन की बॉडी पे वो विज़र्ड का ऐसा फेस सा होता। फिर मैं इसके सेकंड हाफ की बात करूँ तो सेकंड हाफ में बोलूँगा इतना ज़्यादा एक्साइटिंग फील नहीं होता है। सेकंड हाफ में ना ये सारे लोग सारी चीज़ें बस वाइंड अप ही करने में लग जाते हैं। मूवी में स्टार्टिंग में बेसिकली फैमिली वाला जो इन्होंने एस्पेक्ट और जितने भाई बहन हैं इनके पास सुपर पावर्स है उसको इन्होंने एंड में यूज़ नहीं किया।
सारा का सारा ना शज़ैम के ऊपर ही लिया है क्योंकि उसके बारे में मूवी है। एंड वो जब ड्रैगन से और एक डॉटर ऑफ एटलस से लड़ता है तो वो वाला एक क्लाइमैक्स सीन है कि वो एक डोम को छोटे से एरिया में एनक्लोज कर देते हैं एंड फिर वो उस ड्रैगन से लड़ता है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर ही देता है। तो सेकंड हाफ पूरा बस यही रहता है। इसमें मैं एक्टिंग की बात करूँ तो भाई इसमें जो शज़ैम का एक भाई है फ्रेडी भाई, उसने क्या गजब एक्टिंग करी लड़के ने। ओहो मज़ा ही आ गया भैया उसको देख के। वो कैप्टन एवरीवेयर अपने आप को कहता है और सॉरी कैप्टन एनी पावर वो अपने आप को कहता है और शज़ैम को कहता है इज़ कैप्टन एनी पावर जूनियर। उसने भाई इतनी तगड़ी एक्टिंग करी है उस लड़के ने भाई, दैट इज़ लाइक रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब उसने सिंगल हैंडेडली, जैसे शज़ैम इस मूवी का मेन है, ये बंदा भी फ्रेडी जो है उसने भी काफ़ी मेन रोल प्ले किया है, उसको काफ़ी स्क्रीन टाइम भी मिला है मूवी के अंदर। एंड जो डॉटर्स ऑफ एटलस हैं 3, उनमें से एक जो डॉटर होती है वो इससे उसको प्यार भी हो। फ्रेडी का तो काफ़ी अच्छा रोल रहा है मूवी के अंदर। अब मूवी में मिड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन है। लास्ट ईयर जब से मैंने थॉर लव एंड थंडर देखी थी तब से मैं समझ गया सारी सुपर हीरोज़ मूवी अब प्रिडिक्टेबल ही होगी क्योंकि हम सब ने इतनी सारी देख ही ली और इन लोगों ने भी एक फॉर्मूला बनाई है। कोई मूवी रिलीज होती है ना उससे पहले भाई ये इतने सारे क्लिप्स निकाल देते हैं, इतने सारे टीवी स्पॉट्स निकाल देते हैं, पूरी की पूरी मूवी स्पॉइल कर देते हैं खुद ही। तो शज़ैम के अंदर भी यही हुआ था, इतने सारे टीवी स्पॉट्स और क्लिप्स इन्होंने मूवी के पहले निकाल दिए। इवन जो मूवी में कैमियो भी है उसको भी इन्होंने दिखा दिया था, स्पेशल कैमियो को। दैट रियली स्पॉइल्ड द मूवी। पर लेकिन मैंने तो देखा नहीं था, मैं समझ ही गया हूँ पिछले साल से भाई कोई मूवी देखने जा रहे हो उसको एंजॉय करना तो ये टीवी स्पॉट्स मत देखो, ठीक है। तो अभी तो मैंने स्पॉइलर फ्री बात कर दी, अब मैं स्पॉइलर के साथ बात करता हूँ। सो दिस इज द स्पॉइलर वन। तो सबसे पहला स्पॉइलर तो यही है कि भाई इसमें जो कैमियो है मूवी के अंदर वो है वंडर वुमन का, गैल गैडोट। एंड इसमें भी एंड में वो आती हैं जब शज़ैम मर जाता है, ही सैक्रिफाइसेस टू सेव एवरीवन। एंड फिर जो विज़र्ड होता है वो कहता है कि स्टाफ में मैजिकल पावर्स नहीं है, एक गॉड ही इसके अंदर मैजिकल पावर डाल सकता है। तो वो वहाँ से वंडर वुमन आती है, वो स्टाफ में पावर डालती है और उस समय शज़ैम अपनी कब्र में से निकल के खड़ा हो जाता है और वो काफ़ी ऑकवर्ड सा सीन होता है। वो वंडर वुमन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है एंड पूरी मूवी में भाई उसने वंडर वुमन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल सिम्प किया है। एक स्पॉइलर तो गाइस ये है मूवी का बहुत तगड़ा जो कि इन्होंने टीवी स्पॉट में दिखाई दिया है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूँ तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसके अंदर भाई जो पीस मेकर के कैरेक्टर थे, अब उन दोनों का नाम मैं भूल गया, तो ये शज़ैम के पास आ रहे होते हैं उसको रिक्रूट करना है क्योंकि अमांडा वॉलर ने इन दोनों को बोला होता है कि उसको रिक्रूट कर लो। अब वो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ शज़ैम ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो लाइटनिंग से बोतलें फोड़ रहा है कि भाई अंदर से बंदा बच्चा ही है। तो फिर वो आके कहते हैं कि हम तुम्हें रिक्रूट करने आते हैं, हम तुम्हारा नाम जानते हैं, तुम्हारा नाम है बिली बैटसन। फिर वो ब्लैबर करने लग जाता है, वो ही इज़ अ वेरी हैंडसम गाय, ऐसे बिली बैटसन, पर मैं उसे जानता नहीं। तो कहते हैं डोंट वरी वी नो योर सीक्रेट, वी आर हियर टू रिक्रूट यू इनटू जस्टिस। वो कहता है यस मैं जस्टिस लीग में आना चाहता हूँ। कहते हैं नहीं लीग नहीं, जस्टिस सोसाइटी में। तो कहता है क्या ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब एक तरीके से ये एक मोनोलॉग सा ही देता है डीसी के ऊपर कि जस्टिस लीग है या जस्टिस सोसाइटी क्या है, ठीक है। तो फिर ये एक सीन होता है जिससे ये पता लगता है कि जेम्स गन और पीटर सैफरन है उन्होंने पीस मेकर का यूनिवर्स और शज़ैम का भी यूनिवर्स इस क्लिप के थ्रू बोल दिया है कि भाई ये दोनों सेफ रहेंगे। जब अभी फ्लैश की मूवी आएगी तब तो सब रीसेट हो ही जाना है, पर ये शज़ैम सेफ है। तो भाई ये दिखा दिया। अब फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है आखिरी वाला वो बोरिंग सही है। लास्ट मूवी के अंदर भी एक सीन आता है जो उसमें विलन होता है, वो एक वर्म से बात कर रहा होता है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट एलियन होता है। इसमें भी सेम वो वही वर्म आता है और वो कहता है कि मेरे को चलने फिरने में टाइम लगता है इसलिए मैं तेरे पास 2 साल बाद आया हूँ। फिर वो कुछ बोल रहा था, कहता है ये लेट काम हो रहा था, फिर मैं फिर से आता हूँ। तो वो तो पपलू बनाने वाला ही सीन लगा ज़्यादा। तो गाइस ओवरऑल मैं मूवी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अच्छी मूवी है, ठीक मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। आप इसको किसी एक्सपेक्टेशन से मत जाइए क्योंकि आजकल सारी सुपर हीरो मूवीज़ फॉर्मूलिक और जेनरिक ही हो गई हैं। इसमें फ़नी बहुत है मूवी, तो आप फन के लिए जा सकते हो, एक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हो, बाकी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो या गाइस thank you so much for watching my video. Like the video, subscribe to my channel, share it also if you like it, and comment down below whatever you want as it helps with the engagement. See you in the next one guys. Peace, bye bye, take care, yo.